ओके गाइस, हम लोग वापस आ चुके हैं सली पॉइंट पे। फिर से हम लोग थोड़े बिजी हैं, मतलब बिजी रहेंगे तो फिर हम लोग कोशिश करेंगे थोड़ा पंक्चुअल होने की। खैर, काफी सारा क्रिकेटिंग एक्शन खत्म हो चुका है। इंडिया वेस्ट इंडीज भी खत्म हो चुका है, एशेज भी खत्म हो चुकी है, और बहुत कुछ अब सूना सूना सा हो गया लाइफ में, पर क्रिकेट तो चलता रहता है। तो एशेज की बात करते हैं आज। बहुत ही इस बार की जो एशेज थी बहुत ज्यादा एंटिसिपेटेड थी, और उतनी एंटिसिपेटेड मेरे ख्याल से निकल के भी आई। तो शुरुआत करते हैं केविन पीटरसन के ट्वीट से, जिसमें उसने बोला है कि 5 मैच की नहीं नहीं, एशेज हम लोग मतलब नहीं। केविन पीटरसन के ट्वीट से स्टार्ट करने के बजाय एक स्टुअर्ट ब्रॉड से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि वहां उसने खत्म किया है। मेरे ख्याल से स्टुअर्ट ब्रॉड से एंड करना चाहिए, क्योंकि वो एक फेरी टेल एंडिंग है ना, तो एंडिंग एंड में होनी चाहिए। चलो, लेट्स गेट बैक टू केविन पीटरसन। केविन पीटरसन का जो ट्वीट था वो तो मैं बताता हूँ। मैं लमसम ये था कि उसने बोला है कि देखो, 5 मैच की एशेज सीरीज से कोई मतलब नहीं है। एशेज तब तक खेलते रहो जब तक रिजल्ट ना आ जाए। उसका मतलब ये था कि एशेज जब तक खेलो जब तक इंग्लैंड जीत ना जाए। केविन पीटरसन की फालतू बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, इस नहीं पे तो। पॉन्टिंग ने जवाब दिया है कि अब सीरीज खत्म हो चुकी है तो कोई मतलब नहीं बकवास करने का। हाँ, तो ये बात वैसे भी बेकार है। अगर 7 मैच की सीरीज खेलोगे फिर भाई कौन ही देखेगा एक समय से। किसी भी चीज का एक्सेस तो खराब ही होता है। तो 2-2 विद 1 मैच ड्रॉ, ये एशेज की फाइनल स्कोर लाइन रही है। हाँ, शुरुआत करो, क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया ने एशेज गंवा दी, मतलब सीरीज जीतने का चांस गंवाया है अपने हाथों से। और इंग्लैंड प्लेड ब्रिलियंटली, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलिया का सीरीज होना चाहिए था। आई थिंक इट्स डाउन टू अ लॉट ऑफ थिंग्स, जिस पे हम एक एक करके आएंगे। हाँ, एक्चुअली मेरा भी कहना तो यही है। ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया ने एक काफी गोल्डन अपॉर्चुनिटी गवा दी है मेरे ख्याल से। पिछले साल से, पिछले इंग्लैंड टूर से भी ज्यादा उनके पास इस बार अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि इस बार वो 2-0 अप थे फिर 3 मैचेस टू गो। और थर्ड टेस्ट मैच जब आधा हो गया था तो भी वो आगे ही थे। तो ऑस्ट्रेलिया का एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी तो रही, पर हाँ, इंग्लैंड ने काफी अच्छा खेला। और अगर मेरे ख्याल से पूरी सीरीज में अगर दोनों टीम्स तुमने का थर्ड परफॉर्मेंस टेस्ट देखा की जाए बात तो। की, इवन फिफ्थ टेस्ट की बात हम्म करें तो फिफ्थ टेस्ट भी एक पॉइंट पे ऑस्ट्रेलिया का था। आखिरी दिन में देखो, वो एक मैं घंटे से हाँ पहले है। उस पे आएंगे, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब 2-2 एक गुड रिजल्ट है इस सीरीज के लिए, क्योंकि 2-0 अप होने के बाद जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया डाउन गई और जिस तरीके से इंग्लैंड अप आई है, तो मेरे ख्याल से 2-2 एक फेयर रिजल्ट है बोथ साइड्स के लिए। नहीं, मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि हम्म। देखो, एज अ व्यूअर्स के पर्सपेक्टिव से देखें, जो कि हम सब हैं, 2-2 एक हमारे लिए सबसे बेस्ट इंटरेस्टिंग रिजल्ट था जो हो सकता था। एग्री। लेकिन हाँ। एक क्रिकेटिंग पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया वेंट डाउनहिल, और ऑस्ट्रेलिया का सीरीज हम्म। होना चाहिए था। तो मेरे को टू टू हाँ, एक फेयर होना चाहिए रिजल्ट था। नहीं लगता है फॉर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के लिए कोई 2-2 फेयर रिजल्ट नहीं है, इन माय ओपिनियन। ऑस्ट्रेलिया के लिए दिस हम्म। शुड हैव बीन 3-1, हम्म। इफ नॉट 3-2। तो मतलब ऑस्ट्रेलिया को सीरीज जीतनी चाहिए थी मेरे एक ओपिनियन में। एज फैंस, यस, 2-2 इज वेरी एक्साइटिंग, वेरी गुड, बट एज क्रिकेट लॉजिक की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया को सीरीज नहीं, जीतनी चाहिए हाँ, थी। ऑब्वियसली बिल्कुल जीतनी चाहिए थी, पर व्हाट आई एम सेइंग कि पांचों मैच के बाद अगर परफॉर्मेंस देखी जाए कि ऑस्ट्रेलिया ने अप होने के बाद, जो ऑस्ट्रेलिया डाउन गई, उन्होंने कुछ की मूवमेंट्स गवाए। और इंग्लैंड ने जो 2-0 डाउन होने के बाद जो हार्ड दिखाया, और लगातार 2 मैच ओवरऑल जीत के दिखाया, तो आफ्टर मेरे ख्याल से फाइव जब मैचेस ओवरऑल परफॉर्मेंस कंपेयर करोगे। तो ओवरऑल आफ्टर 5 मैचेस द रिजल्ट शुड हैव बीन 3-2 हम्म। इंग्लैंड। ऑस्ट्रेलिया लॉस्ट द अपॉर्चुनिटी टू गेट 3-2, एंड 2-2 इज, दोनों टीम ने कुछ, मतलब 2-2 देखो एक फैन के हिसाब से अच्छा है, लेकिन एक क्रिकेटिंग लॉजिक के हिसाब से यू नहीं, डोंट मेरे ख्याल वांट ए से 2-2। परफॉर्मेंस, मेरे ख्याल से परफॉर्मेंसेस के हिसाब से भी, क्योंकि दोनों ही टीमों ने काफी मैचेस के की मूवमेंट्स गवाए हैं, तो मेरे ख्याल से उस बेस पे देखा जाए तो 2-2 एक ठीक रिजल्ट है।
वेल आई डोंट एग्री विद दिस, लेकिन ठीक है। ओके। हम्म। एनीवेज, तो हम्म। इस पे हम शुरू के मतलब दोनों ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की साइड दोनों की बात करते हैं। अगर हम ऑस्ट्रेलिया हम्म। इंग्लैंड से स्टार्ट करते हैं क्योंकि इंग्लैंड का परफॉर्मेंस थोड़ा रीसेंट रहा है। तो इंग्लैंड हम्म। ने 2 मैच जो खेले, जो ऑस्ट्रेलिया हम्म। 2 मैच जीती, इट वाज नेवर कि बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया ने कॉम्प्रिहेंसिवली हराया। बट हाँ। आई एट द थिंक सेम टाइम आई बट थिंक एट द लॉर्ड्स टेस्ट सेम मैच टाइम कह सकते हैं। एट द सेम टाइम जो इंग्लैंड का एक जो ड्रॉ मैच हुआ है और बाद के 2 मैच हुए हैं, वो इंग्लैंड ने ऑलमोस्ट कॉम्प्रिहेंसिवली ऑस्ट्रेलिया को हराया। तो आई थिंक ओवर द कोर्स ऑफ 5 मैचेस इंग्लैंड वाज द बेटर टीम, बैटिंग वाइज एंड हम्म। बॉलिंग वाइज। एंड मैं तो यही कहूंगा कि इंडिया में जब इंग्लैंड आएगी तो अब मजा आएगा। नहीं, मैं इस बात से थोड़ा डिफर करूंगा। मेरे ख्याल से पहला टेस्ट में सबसे ज्यादा क्लोज था। बाकी सेकंड में, मतलब सेकंड जितना कॉम्प्रिहेंसिवली ऑस्ट्रेलिया जीती है, इंग्लैंड भी बाकी दोनों टेस्ट में उतना ही कॉम्प्रिहेंसिवली जीती है। क्योंकि इंग्लैंड ने जो थर्ड टेस्ट में जीता था, उसमें भी एक टाइम पे जब 7 विकेट हो गए थे, 80 रन चाहिए थी, यू कुड सी कि इंग्लैंड पीछे, ऑस्ट्रेलिया आ गए, पर वो वहां से जीत गए। और लास्ट टेस्ट में भी इंग्लैंड लास्ट डे तक पीछे ही था मैच में, ऑस्ट्रेलिया ही आगे थी, पर इंग्लैंड ने आगे जीता। तो मेरे ख्याल से अगर जो फोर्थ टेस्ट में छोड़ दिया जाए, जिसमें कि मतलब इंग्लैंड ने बहुत आगे थी, मेरे ख्याल से चारों टेस्ट मैच काफी क्लोजली कॉम्पिटेड रहे हैं। चारों टेस्ट मैच 5वें दिन तक गए हैं। देखो तो मैं उसमें से 2 इंग्लैंड ओवरऑल की तरफ है, एक 2 ऑस्ट्रेलिया की ओवरऑल तरफ। एक ओवरऑल कंप्लीट पिक्चर देखूं तो इंग्लैंड वर द बेटर हम्म। साइड, इसमें कोई शक नहीं है। तो वैसे डाउट हाँ है कोई? ठीक है। आई ऑल्सो एग्री कि इंग्लैंड वर द बेटर साइड। हाँ, तो द रिजल्ट मतलब अगर देखो बारिश वारिश का तो है, 2-2 इज हम्म। ठीक है, बट इट कुड हैव इजीली बीन 3-2 इन एनी साइड। ऑस्ट्रेलिया की साइड हाँ इसलिए क्योंकि बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया ने अच्छा क्रिकेट नहीं खेला, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने मौका गंवाया। इंग्लैंड ने अच्छा क्रिकेट हम्म। खेला, लेकिन रेन एंड वेदर प्लेड स्पॉइल स्पोर्ट्स। तो मैं ये कहूंगा कि दोनों टीम्स ने एक एक मौका गंवाया है, मोर सो बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया तो क्योंकि मेरा इंग्लैंड वही कहना था कि इंग्लैंड के दोनों हाथ टीम्स में। ने ही जो मौके गंवाए हैं, उसके हिसाब से 2-2 एक ठीक रिजल्ट है बोथ टीम्स के लिए। एनीवेज, और इंग्लैंड में कुछ हम्म। कुछ प्लेयर्स की बात करते हैं सिंस वीडियो पे आए हम। हाँ। तो क्रॉली ने, देखिए अगर क्रॉली की स्पेसिफिकली बात करें तो आई थिंक क्रॉली ने कुछ कुछ ग्लिम्स दिए हैं कि इंग्लैंड उसको बैक क्यों करता है, इवन द फ्लैट ट्रैक्स थे हम्म। एंड एवरीथिंग। बट कहीं ना कहीं ग्लिम्स दिखता है कि क्रॉली क्या कर सकता है। हाँ बिल्कुल, क्रॉली में इंग्लैंड ने जो एक्स फैक्टर इतने सालों से देखने की कोशिश की, वो उन्हें फाइनली दिखा। क्रॉली अच्छा है, बट अगेन बहुत ज्यादा कह सकते हो कि कंडीशंस डिपेंडेंट, फ्लैट मैं विकेट्स। और इंग्लैंड इस सीरीज में कल से जो सबसे अच्छा चीज रहा इंग्लैंड के साथ, वो उनका लक रहा है। क्योंकि आई थिंक मैक्सिमम टाइम पे जब इंग्लैंड की बैटिंग आई है, दे गॉट सनी आउट, उन्हें हमेशा सन मिला है। बहुत ही कम ऐसा हुआ है कि इंग्लैंड जब भी बैटिंग करने आए उन्हें क्लाउडी कंडीशंस मिली। तो मेरे ख्याल से ये भी है, क्रॉली ने अच्छा खेला भी, बट अगेन मेरे ख्याल से क्रॉली, एक फ्लैट विकेट एक बहुत बड़ा फैक्टर है क्रॉली की इनिंग्स में। बट स्टिल और क्रॉली की तारीफ मैं करूंगा, बिकॉज उस पर प्रेशर तो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि वो बहुत टाइम से इंग्लैंड उसे कैरी करते आ रही है, एंड फाइनली उसने डिलीवर जो करके दिखाया। एक और प्लेयर की मैं बात करना चाहता हूँ वो है हैरी ब्रूक। मेरे को लगता है हैरी ब्रूक इज गुड इवन अपार्ट फ्रॉम द कंडीशंस आल्सो। हैरी ब्रूक ने कुछ कुछ जगह काफी सेंसिबली खेला है। आफ्टर द फर्स्ट मैच हैरी ब्रूक ने जो हम्म। अपने विकेट्स थ्रो अवे किए थे वो हमने नहीं देखा। प्लस आई थिंक हैरी ब्रूक इज समवन टू लुक आउट फॉर द फ्यूचर। इवन इवन दो इस इन हम्म। सीरीज में हम्म। कंडीशंस बैटिंग फ्रेंडली थी, एवरीथिंग असाइड, आई थिंक हैरी ब्रूक कैन बी अ वेरी गुड प्लेयर फॉर इंग्लैंड इन फ्यूचर। आई थिंक इंग्लैंड जिस ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना चाहता है, तो उनके उनकी पिक्चर में हैरी ब्रूक बहुत परफेक्टली फिट करता है। तो आई थिंक हैरी ब्रूक उनके हिसाब से काफी अच्छा प्लेयर है इंग्लैंड के लिए। एंड टू फिनिश ऑफ दिस लास्ट लाइक प्लेयर्स की बात कर रहे हैं तो फिनिश ऑफ करते हैं क्रिस वोक्स। वोक्स, आई थिंक यस, आई थिंक वोक्स मैं पहले ही बता चुका हूँ, मेरा बहुत पसंदीदा प्लेयर है वो, मुझे बहुत अच्छा भी लगता है वो। तो मैं पहले नहीं आएगा।
नहीं बताया पहले, मैं बताया तो भाई वोक्स हमें पहले से पसंद है और वोक्स देखना ही बहुत अच्छा लगता है। और खेलता तो इंग्लैंड में, तो देखो इंग्लैंड में वोक्स का जो रिकॉर्ड है वो इज बेटर देन एंडरसन एंड ब्रॉड, हालांकि सैंपल साइज कम है, बट वोक्स का रिकॉर्ड इंग्लैंड में दोनों से बेटर है। तो इंग्लैंड में तो वोक्स इज अ बीस्ट, इसमें कोई डाउट नहीं, हाँ, कभी भी नहीं था कि। और काफी हैंडी बैटर भी है वोक्स, तो मेरे ख्याल से तो हमेशा इंग्लैंड की 11 में श्योर स्टार्टर होना ही चाहिए वोक्स, अगर अवेलेबल है तो। आई थिंक वोक्स के आने से सीरीज का रिजल्ट पलट गया हम्म। है, बोथ विद द बैट एंड बॉल। वोक्स ने हाँ, आई दोनों से थिंक वो कंट्रीब्यूट किया है। वोक्स एंड मार्कवुड जो दो प्लेयर ने जो इंग्लैंड के लिए इस सीरीज का पूरा रुख बदला, वो यही दो प्लेयर थे। बिकॉज इनके यहाँ से इंग्लैंड की बॉलिंग में फ्रेशनेस आई है, वरना उससे पहले ये था कि ओली रॉबिन्सन पे वैसे ही इतना प्रेशर बन रखा था, और एंडरसन हमने देखा है कि पूरी सीरीज में अपने कभी भी एंडरसन अपने बिल्कुल फ्लेवर में दिखा नहीं, तो इंग्लैंड की बॉलिंग में जो एक अटैक वाला चीज था वो मिसिंग था, तो जो आके वोक्स एंड वुड ने दिया है। मूविंग ऑन टू ऑस्ट्रेलिया। हम्म। आई थिंक जैसे हम लोग ने इंग्लैंड के प्लेयर्स की तारीफ की है, आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ प्लेयर्स जिनकी हम ओवरली तारीफ कर सके एक्सेप्ट मिचेल स्टार्क। आई थिंक मिचेल स्टार्क आई से थिंक स्टार्ट उस्मान करते हैं तो ख्वाजा। हम्म। करते हैं, लेकिन पहले मिचेल स्टार्क से हम्म। स्टार्ट करते हैं। तो आई थिंक मिचेल स्टार्क, यस। मिचेल स्टार्क हैज बीन एक्सेप्शनल इन दिस सीरीज। मिचेल स्टार्क हैज बीन एक्सेप्शनल, एंड मेरे ख्याल से राइटली उसे मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड फॉर ऑस्ट्रेलिया दिया गया, बिकॉज पहले हम जानते हैं कि मिचेल स्टार्क पहले टेस्ट में उसे चूज नहीं किया गया था, बोलैंड उसके ऊपर चूज किया गया था, एंड मिचेल स्टार्क पे हमेशा से प्रेशर था कि इंग्लैंड में उसका एवरेज बहुत ज्यादा है। पर मिचेल स्टार्क ने सारे डाउट्स को दूर रखते हुए, and जिस तरीके का मिचेल स्टार्क का ट्रेंड है कि वर्ल्ड कप ईयर मतलब मिचेल स्टार्क एट द टॉप, हम देख चुके हैं वर्ल्ड कप 60 दिन दूर है, एंड मिचेल स्टार्क इज इन बीस्ट फॉर्म। एंड प्लस बहुत मैचों में मिचेल स्टार्क ने विद द बैट भी कंट्रीब्यूट किया है टेल के साथ। बिल्कुल। तो थम्स अप फॉर मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क के लिए ऑलवेज ऑलवेज थम्स अप। जो दूसरे प्लेयर सेकंड की मैं मेरे ख्याल बात से करना चाहूंगा, सेकंड प्लेयर उस्मान ख्वाजा। जिसकी तारीफ होनी चाहिए, उजी। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बेस्ट बैटर, आई प्लेड थिंक मैक्सिमम ऑस्ट्रेलिया नंबर की ऑफ तरफ से बेस्ट इंग्लिश एशेज। बैट्समैन डेफिनेटली, लेकिन आई मीन उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया का बेस्ट बैट्समैन रहा है, बट एक थोड़ा मेरा जो उससे एक कंप्लेन है वो ये है कि एट टाइम उस्मान ख्वाजा वाज टू कंजर्वेटिव, जिसकी वजह से पूरा मोमेंटम शिफ्ट कर पाई इंग्लैंड। हाँ, आई थिंक ये कह सकते हैं, बट आई थिंक इट्स अ थिंग विच कम्स विद अ बैटिंग स्टाइल ऑफ उस्मान ख्वाजा, बिकॉज उस्मान ख्वाजा एक ऐसा ही प्लेयर है जो कंजर्वेटिव क्रिकेट ही खेल रहा है, नॉट दिस सीरीज। इससे पहले देखा जाए इंडिया सीरीज में भी उस्मान ख्वाजा बेस्ट बैटर था ऑस्ट्रेलिया का, उससे पहले देखा जाए तो पाकिस्तान सीरीज में भी उस्मान ख्वाजा बेस्ट बैटर था ऑस्ट्रेलिया का। तो मेरे देखो ख्याल से उस्मान ख्वाजा की ये स्टाइल है, अगर आई बाकी प्लेयर्स उसकी तरीके से कंजर्वेटिव खेल लेंगे तो आई थिंक ये है कि एक ओवरऑल प्रेशर बिल्ड हो जाता है। पर मेरे ख्याल से आई आई थिंक आई कंजर्वेटिव एग्री विद उस्मान ख्वाजा इज गुड, इज आई ओके। एग्री आई एग्री कि हम्म। उसका स्टाइल है, बट देयर वर टाइम्स व्हेन ही जस्ट कंजर्वेटिव अप्रोच के चक्कर में वो ही वेंट इनटू अ शेल। तो मतलब ओके, कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव हम्म। टेस्ट क्रिकेट में अच्छा है, बट सम टाइम्स जो गेम जो अडेप्टेबिलिटी की बात होती है वो आई थिंक यही होती है कि तुम अटैक तुम्हें लेना भी चाहिए। आई एम जस्ट सेइंग दैट कि कुछ हाँ, चेंज। मतलब ये कह सकते हैं, बट बिकॉज ही इज इन ग्रेट फॉर्म, ऑस्ट्रेलिया का लगातार तीसरी सीजन में बेस्ट बैटर रहा है, तो आई थिंक इस टाइम तो मतलब इस तरीके ये एग्ज नहीं कर सकते कि ही शुड बी मोर एग्रेसिव, बिकॉज दिस थिंग इज वर्किंग फॉर हिम राइट। देखो मैं तुम्हारी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन एट द सेम हम्म। टाइम काफी टाइम पे तुम्हें मोमेंट्स को सीज करना होता है। आई जो थिंक आई वो जॉब उस्मान ख्वाजा का नहीं है। वो हिज जॉब, जॉब। इट्स नॉट अबाउट द जॉब, इट्स लाइक भाई इट्स अ टीम गेम। अब जब तुम्हारे सामने वाला इट्स अ बंदा टीम गेम, स्ट्रगल, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि टीम अगर में हर देखो बैट्समैन के हर प्लेयर के अगर रोल हैं। अगर हम्म। सामने वाला बंदा स्ट्रगल कर रहा है, उस्मान ख्वाजा बेस्ट हम्म। फॉर्म में है, तो आई थिंक हम्म। कि उसको मतलब कुछ कर सकता है वो। ऐसा नहीं है कि भाई अब मेरा ये स्टाइल है तो मैं ऐसा ही खेलूंगा। अच्छा खेला, गुड, बेस्ट बैट्समैन इन द सीरीज फॉर ऑस्ट्रेलिया, गुड, बट एट सम टाइम आई थिंक वो इनिशिएटिव ले सकता है, उसके पास वो गेम है। मैं मे बी, ये कह बट मे बी ही कैन, बट आई डिडंट, मतलब मुझे उस्मान ख्वाजा से कोई शिकायत नहीं है उसके कंजर्वेटिव स्टाइल को लेके, जो लबुशेन ने बीच बीच में कंजर्वेटिव क्रिकेट के लिए आई थिंक वो ज्यादा हर्ट करी है ऑस्ट्रेलिया को, बिकॉज ही इज नॉट अ कंजर्वेटिव बैट्समैन।
एंड उसका वो टीम में रोल भी नहीं है। हाँ। ओके, एनीवेज जो लास्ट प्लेयर की मैं बात करना चाहूंगा वो स्टीव स्मिथ नहीं है, क्योंकि स्टीव स्मिथ हैड अ वेरी एवरेज सीरीज। आई बहुत थिंक स्टीव स्टीव स्मिथ के लेवल से काफी एवरेज सीरीज थी। मतलब स्टीव स्मिथ वाज नॉट लाइक बैड, बट ही नॉट, ही डिडंट ग्रेट उसके हिसाब से। अ 400 रन सीरीज इज नॉट अ गुड सीरीज। तो आई थिंक स्टीव स्मिथ के पास बहुत अच्छा मौका था लास्ट टेस्ट मैच में हीरो बनने का, बट ऑब्वियसली बट उसे चलो बहुत स्टीव स्मिथ की जैकपॉट बात डाल दी के बॉस ने। ऑजी कैप्टन की बात करते हैं, जो कि हाँ। मेरा इस वीडियो का फेवरेट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। आते हैं। क्योंकि आई थिंक एक फास्ट बॉलर को एक टेस्ट मैच का कैप्टन इन द करेंट डे एंड एज नहीं होना चाहिए। इट वाज वेरी एविडेंट एट टाइम्स की पैट कमिंस वाज क्लूलेस एज अ कैप्टन। एंड कहीं ना कहीं थर्ड फोर्थ और फिफ्थ मैच में, पर्टिकुलरली फोर्थ और फिफ्थ मैच में, जब ऑस्ट्रेलिया 2-1 डाउन हुई तो वो दिखा कि पैट कमिंस वाज टेकिंग टू मच प्रेशर। एंड हालांकि ठीक है, एशेज रिटेन किया, WTC फाइनल जीता, ऑल गुड, बट देयर वर टाइम्स जब पैट कमिंस की कैप्टनसी बहुत क्लूलेस लगी। तुम इसमें क्या कहना चाहोगे? क्योंकि तुम फैन हो तो तुम्हारा ओपिनियन एक बायस्ड हम्म ओपिनियन तो होएगा ही, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम अपना मैं अनबायस्ड ओपिनियन रखो। ऑब्वियसली पर मैं पूरी कोशिश करूंगा इसको एक जो बहुत ज्यादा नॉन बायस फॉर्म में रखने की। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूंगा कि जो सबसे पहले तुमने कहा कि एक फास्ट बॉलर को करंट डे एंड एज में टेस्ट मैच में कैप्टन नहीं होना चाहिए, सबसे पहले उसमें क्या चाहूंगा, आई थिंक टू अर्ली टू जज। बिकॉज इफ यू अगर इस सीरीज को, मैं बाकी टोटल की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर सिर्फ पैट कमिंस के इस ऑजी टूर को देखा जाए, 6 टेस्ट मैचेस इन 5 वीक्स एज अ फास्ट बॉलिंग कैप्टन, आई थिंक इट्स टू मच टू आस्क फॉर प्लेयर। तुम ये बात तो मानोगे? तभी बिकॉज तभी तो उसने कह छह रहा टेस्ट हूँ, मैच तभी तो कह रहा तो हूँ। मतलब, तो मेरा ये कहना है कि ऐसे मोमेंट्स आपके करियर में बार बार नहीं आएंगे कि आपको 5 वीक में 6 टेस्ट मैच ऑन द ट्रॉट खेलना है, एंड वो भी 6 के 6 हाई प्रेशर टेस्ट मैच। बट तो द आई थिंक थिंग इज, उसको लेके ये कहना। इसमें मैं ये ऐड भी करूंगा कि पैट कमिंस ऑल हम्म फॉर्मेट प्लेयर है। तो हम्म तो अगर टेस्ट मैच नहीं तो कहीं ना कहीं क्रिकेट तो खेल ही रहा होगा, बी इट हम्म T20 लीग्स अराउंड द वर्ल्ड और बी इट फॉर ऑस्ट्रेलिया। तो एक इन करेंट डे एंड एज एक ऑलरेडी फास्ट बॉलिंग एक वर्कलोड बॉडी हैवी वर्क होता है। जी। तो तो मेरे ख्याल से जहां तक ऑल फॉर्मेट की बात है, ही इज करेंटली, बट आई डोंट थिंक ही इज प्लेइंग वाइड बॉल क्रिकेट फॉर टू मच लॉन्ग। आई थिंक 1-2 साल में, आई थिंक T20 से लीग्स तो वो खेलना मेरे ख्याल से काफी हद तक कम कर चुका है। बिकॉज सारे ऑस्ट्रेलियंस हम देखते हैं कि जब भी कोई आसपास बड़ा टूर्नामेंट होता है वो लीग नहीं जाते हैं। आई थिंक कुछ टाइम बाद पैट कमिंस भी अपना पूरा फोकस शिफ्ट कर ही लेगा रेड बॉल पे। पर मेरे ख्याल से टॉपिक ऑफ डिस्कशन वो नहीं है। बात करते हैं पैट कमिंस की कैप्टनसी पे। यस, आई एग्री कि जब प्रेशर टू मच आया था, पैट कमिंस वॉज क्लूलेस। ऐसा दिखा था कि पैट कमिंस की कैप्टनसी ने कहीं कहीं ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट मैचेस कॉस्ट भी करे हैं। आई थिंक थर्ड टेस्ट मैच में जहां पे इंग्लैंड नीड 80 रन एंड देवर बस जब 3 विकेट बाकी थे, वहां पे आई थिंक पैट कमिंस ने शॉर्ट बॉल प्लॉय यूज नहीं किया। हैरी ब्रूक जो कि नया था एंड वो जो दोनों नए थे, वहां पे पैट कमिंस ने वो चीज यूज नहीं की। हो सकता है यूज करता, काम कर जाती नहीं कर जाती, वो तो बात की बात है। बट जहां तक मैं कहना चाहूंगा कि ओवरली क्रिटिकल नहीं होना चाहूंगा, क्योंकि ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये बहुत ही एक हार्ड टेस्ट था एक न्यू प्लेयर के लिए, जिसे एक हाई प्रेशर सीरीज में कप कैप्टनसी दी गई है। आई थिंक ही डिड वेल, बट देर इज अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। मैं कहूंगा, मैं तुम्हारी बात से डिसएग्री नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये हम्म भी नहीं कहूंगा कि मतलब there's रूम फॉर बिकॉज इम्प्रूवमेंट। मैं इफ यू कहूंगा सी मैं बिकॉज इफ यू सी मैं तुमसे ही पूछना चाहूंगा कि मुझे तो याद नहीं आता कि कोई ऐसा फास्ट बॉलर जिसने 5 मैच में 6 लगातार टेस्ट मैच खेल लिए हो, एंड वो भी हाई देखो, प्रेशर। फर्स्ट ऑफ ऑल WT फाइनल एंड देन 5 मैचेस की। तो आई थिंक तुम भी मानोगे कि दिस इज अ टू मच टू आस्क फ्रॉम अ बॉलर। मैं कह ही रहा हूँ दिस इज टू मच, बट द थिंग इज कि इसीलिए हम्म एक बैट्समैन को कैप्टन होना चाहिए टेस्ट क्रिकेट में। क्योंकि एज ए बैट्समैन जब तुम फील्ड पे होते हो तो तुम पे दूसरा थॉट नहीं होता, बट एज ए बॉलर तुम्हारा प्राइमरी जॉब तुम सोचना होता है। एंड हमने मोमेंट्स देखे हैं हाँ, टेस्ट मैं मैच इस में। बात से एग्री करता हूँ। थर्ड मैच में तुम भी हम्म जानते हो पैट कमिंस ने 2 से 3 कैच ड्रॉप किए, मिसफील्ड किए, पुअर बॉलिंग की। सो आई एम जस्ट सेइंग कि
कि भाई नो नो, दैट वाज इन फोर्थ। थर्ड फोर्थ मैच में टेस्ट, पैट फोर्थ कमिंस टेस्ट, टुक 6 फॉर 91। फोर्थ टेस्ट। तो मैं यही हम्म। कहूंगा कि देखो मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि लोड ज्यादा हाँ। था, बट एक एक फास्ट बॉलर के लिए लोड वो डबल हो जाता है, इसलिए मैं एक बैटिंग हम्म। बैटिंग कैप्टन चाहता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकेंडली यस, जो तुमने कहा कि रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है, मैं ये कहूंगा वो रूम बहुत बड़ा है, क्योंकि हमने हाँ, इंडिया मैं सीरीज बिल्कुल में भी, मानता हूँ। क्योंकि मैं इंडिया सीरीज में भी देखा था कि पैट कमिंस जब तक था तब तक ठीक है, उसके पर्सनल रीजंस थे, लेकिन ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है कि पैट कमिंस के जाते ही ऑस्ट्रेलिया डिड सो वेल कि पूरे हम्म। ओडीआई सीरीज जीत गई, दो टेस्ट मैच में से एक जीती एक ड्रॉ कराया। सो मेरे को ये लगता है कहीं ना कहीं कि वो रूम बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट का। एंड आई जस्ट होप कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट सिर्फ एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए स्टीव स्मिथ को कैप्टनसी ना दे रही है, ऐसा ना हो, बिकॉज आई थिंक पैट कमिंस पहले सीखे अंडर द लीडरशिप ऑफ समवन हु इज मोर एक्सपीरियंस, सच एज स्टीव स्मिथ। सी सी तुम्हारा जो पॉइंट है कि स्टीव स्मिथ को कैप्टन, इस अगर इस ऑजी टीम में देखा जाए तो बेस्ट कैप्टनसी ऑप्शन स्टीव स्मिथ ही है। आई एग्री 100%, उस बात से मैं एग्री करता हूँ, बट और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपने इरादे साफ कर चुके हैं कि वो स्टीव स्मिथ को कैप्टन नहीं बनाना चाहते। वो सिर्फ एक मेकशिफ्ट कैप्टन ही है कि जब कमिंस नहीं खेलेगा तो उसे कप्तानी दी जाएगी स्मिथ को। तो आई थिंक ये सर्टेन है कि पैट कमिंस इज द लॉन्ग टर्म। आई थिंक फॉर रेड बॉल कैप्टन तो फॉर श्योर, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट व्हाइट बॉल, पर रेड बॉल कैप्टनसी में पैट कमिंस लंबे टाइम तक वो रहने वाला। तो आई थिंक उसे देखते हुए पैट कमिंस को ही वो ग्रूम करना चाहते हैं। एंड ही अभी तक अगर जो रिजल्ट देखा जाए, आई थिंक पैट कमिंस के डिसेंट रिजल्ट्स हैं। आई थिंक ही इज अ वेरी गुड देखो सीवी अंटिल नाउ, मैं ये बट ही कहूंगा विल कि इम्प्रूव। मैं ये हम्म। कहूंगा कि विद द डेप्थ एंड द टैलेंट एंड स्किल ऑफ द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम, रिजल्ट्स हम्म। रहेंगे। रिजल्ट्स कभी ऐसा नहीं होगा हम्म। कि ऑस्ट्रेलिया हार जाएगी बहुत बुरा, ऑब्वियसली ऑब्वियसली आई थिंक। लेकिन हम्म। इट इज अबाउट सीजिंग द मोमेंट्स। अभी जैसे ओडीआई वर्ल्ड कप आ रहा है, हम्म। डेफिनेटली पैट कमिंस ही कैप्टन होना है, वो तो है ही, बट आई थिंक वहां हम्म। ऑस्ट्रेलिया ऐसा कुछ गंदा परफॉर्म कभी नहीं की। बट द थिंग इज वो जो मोमेंट्स आएंगे क्रूशल, वहां टेस्ट होता है कैरेक्टर और कैप्टनसी का। और क्या पैट कमिंस उस टाइम पे अच्छा लीड कर पाएगा, वो तो टाइम बताएगा, लेकिन आई थिंक जैसा वो तुमने तो कहा टाइम रूम, बताएगा। आई थिंक वो रूम बहुत आई बड़ा थिंक है, जो पैट हो कमिंस चुका है। की कैप्टनसी जो इसमें जिस पॉइंट पे खराब रही, आई थिंक वो काफी उसके मेंटली एंड फिजिकली ड्रेन से भी रही है। तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट को वहां वहां पे कहीं देखना पड़ेगा कि जहाँ पे एक लॉन्ग स्ट्रेच आ रहा है टेस्ट मैच का, वहां पे आई थिंक उन्हें कुछ रोटेशन करना पड़ेगा। आई डोंट नो एनीवेज, कैसे करेंगे, मे बी किसी कैप्टन अपॉइंट करके। एनीवेज मूविंग ऑन फ्रॉम पैट कमिंस, हम्म। इट्स टाइम टू टॉक अबाउट हाँ। one of the best bowling actions in world cricket, in my opinion, Stuart Broad. स्टुअर्ट ब्रॉड, फेरी टेल एंडिंग फॉर ब्रॉड। आई थिंक आई मेरे थिंक को फेरी काफी, टेल एंडिंग। भाई हमें बहुत बुरा लगा, क्योंकि जब भी हमने आई इंग्लैंड थिंक वेरी वेरी इंग्लैंड को शॉकिंग एंड जब वेरी भी डिसअपॉइंटिंग। इंग्लैंड को जब भी टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए देखा है, तब ब्रॉड को देखा है। ब्रॉड एट को देखा हंड्रेड है एंड ऑब्वियसली। फोर्टी फाइव नहीं एट एंड हंड्रेड उसका फोर्टी ये, सेवन और उसका ये वाला इंटर एकदम मेरा फेवरेट रिएक्शन है ऐसा वाला। 847 इंटरनेशनल विकेट्स बहुत होते हैं, 604 बहुत टेस्ट सारे। विकेट्स। आई थिंक फेरी टेल एंडिंग, लास्ट बॉल करियर की बैट एज अ बैट्समैन सिक्स, लास्ट बॉल एज करियर की एज अ बॉलर विकेट। सो आई थिंक मतलब और अचीव कर सकता था, लेकिन जैसा कि तुमने कहा कि हाँ उन्हें हाई फिनिश कर रहा है, तो आई थिंक जो स्टुअर्ट ब्रॉड चाहता था कि ही वांट टू फिनिश ऑन हाई, ही वांट टू फिनिश अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक परफेक्ट एंडिंग उसके लिए। एंड ऑब्वियसली तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि ही स्टिल हैज अ रूम फॉर अराउंड 100 टेस्ट विकेट्स। वो अभी भी ले सकता है बिकॉज ही इज फुल फिट एंड फाइन। जो लास्ट स्पेल भी डाल के गया वो, आई थिंक मैजिक स्पेल, और उसके साथ तो अब उसने जादू करना भी सीख लिया, तो उससे भी विकेट ले सकता है वो, बेल्स को घुमाने वाला। सो आई थिंक यस, बट he wants to leave now and he doesn't want to play for stats, so I think it's good for him. ओके, आई थिंक क्रिकेट के लिए काफी बड़ा I लॉस think लॉस cricket. लॉस तो Hmm. नहीं कहूंगा, लेकिन एक काफी बड़ा वॉइड जा रहा है स्टुअर्ट Hmm. ब्रॉड। एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग Stuart टू सी, Broad. या तो कि मेरा इंग्लैंड के, एक मेरा नेक्स्ट सवाल ये है अबाउट इंग्लिश मीडिया। ऑब्वियसली 2-0 डाउन होने के बाद इंग्लैंड वापस आई,
काफी अच्छी वापस आई, 2-2 उन्होंने सीरीज बराबर की। बट द वे इंग्लिश मीडिया इज शोइंग वर्ल्ड की इंग्लैंड इज द सुप्रीम लीडर इन टेस्ट क्रिकेट एंड बेसबॉल इज विनर ओवरऑल, क्या तुम इस बात से एग्री करते हो? बिकॉज कम ऑन, आफ्टर ऑल उन्होंने अपने घर पे 5 में से 2 ही मैच जीते हैं। एंड अगर कोई यहाँ पे ये कह रहा है कि थर्ड टेस्ट में वो, फोर्थ टेस्ट में वो जीत गए थे, उनका लक नहीं था, तो मैं इस बात पे कहना चाहूंगा कि फिफ्थ टेस्ट में इंग्लैंड जीती, उसमें भी लक का बहुत बड़ा फैक्टर था। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल वो बॉल वाला फैक्टर एंड सेकंड बारिश वाला फैक्टर। मैं सो इसमें ये आई थिंक कहना चाहूंगा, लक वहां पे आई इक्वलीफाई हो गया। आई थिंक इंग्लिश मीडिया सबसे बड़े क्रेवर्स हैं दुनिया में, कि इंग्लैंड के साथ कुछ भी बुरा हम्म, होता है तो दे आर लाइक कि भाई ये तो गेम के बदल दो, 10 बजे तक खेल लो, बॉल 10 दूसरी बजे दे तक दो, खेल लो। हमें रन आउट मत करो, ये कर लो वो कर लो। तो ये तो हमेशा से चला आ ही रहा है। बट एट द सेम पॉइंट मैं हम्म, ये कहूंगा कि इंग्लैंड के और बैसबॉल के जितने रिजल्ट्स हैं, आ, एक जो ओवरसीज रिजल्ट्स की बात करता हूँ तो एक न्यूजीलैंड में 1-1 रहा है, और पाकिस्तान में हम्म। 3-0 रहा है। एंड पाकिस्तान और इंग्लैंड की पिचेस में पाकिस्तान आर फ्लैटर। तो फ्लैटर। आई थिंक अभी बैसबॉल का स्टिल 2-2 रहा है। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड रिजल्ट, बट आई स्टिल थिंक कि अभी रियल टेस्ट जब इंग्लैंड टूर करेगी, तब जो ये सेम बैट्समैन जो थ्रू द लाइन, थ्रू अप पे बॉल को ड्राइव करते हैं, वो उनका रियल टेस्ट तब आएगा। हाँ बिल्कुल। मतलब मेरे ख्याल से इंग्लैंड वर गुड, ऑब्वियसली उनकी तारीफ होनी चाहिए, पर उतनी नहीं जितनी इंग्लिश मीडिया कर रही। सिंपल। But that's what English media is. ऑब्वियसली। Anyways, guys, that's it from this Ashes review from तो तुम्हारा us. कोई तुम्हारा फनी क्वेश्चन नहीं है, कोई पीओवी जो तुम पूछना चाहते हो एकदम, लोग कमेंट्स में आंसर कर सकते हैं। आ, तो गाइस, तुम्हें क्या लगता है मोइन अली इंडिया टूर के लिए वापस आएगा? हालांकि उसने कह दिया है कि वो नहीं आएगा, उसने मना लेकिन कर दिया। मुझे लगता है वो आएगा। तो आप अपना ओपिनियन कमेंट्स में बताएं। एंड कितना चांस है कि मोइन अली बेन स्टोक्स को मैसेज करे वर्ल्ड कप क्वेश्चन मार्क? हाँ, उसके अलावा क्या सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि बेन स्टोक्स इंडिया सीरीज में ऑफ स्पिनिंग ऑलराउंडर की तरह खेलेगा? तो हाँ, तो वो कमेंट बेन डाउन स्टोक्स ने तो ये बात बोली दी है कि वो, कि उसने बोला था कि मोइन अली की इंडिया में जरूर नहीं, क्योंकि वो ऑफ ऑफ स्पिन सीख रहा है। कमेंट डाउन गाइस, आपको क्या लगता है? दैट्स इट फ्रॉम अस। ओके, सो आई थिंक वन मोर थिंग, एंड करते हैं एशेज 11 के साथ। एशेज 11, उस्मान ख्वाजा एंड जैक क्रॉली। क्रॉली। हाँ, 3 पे आई थिंक 3-4 रूट एंड स्मिथ। 3-4 रूट एंड स्मिथ, यस। 5 हेड पे 5। स्टोक्स। हेड स्टोक्स स्टोक्स एट 6। 5 पे और कौन था स्टोक उन इंग्लैंड से हेड 5 पे हेड कौन खेला था? इंग्लैंड से 5 पे खेला था ब्रोक। ब्रोक। 5 पे ब्रोक, नॉट हेड। हेड के शुरू के 2 मैच अच्छे थे, फिर हेड वेंट डाउन। आई विल गो विद हेड। 6 पे स्टोक्स। आई थिंक 6 स्टोक 7 बैर स्टोक, जिस तरीके 7 से देखना है। बेस्टो। 3 पेसर चूज करते हैं, एक स्पिनर। स्पिनर वुड बी मोइन अली। मोइन अली। यस। एंड इफ लाइन अगर खेलता देन अली। देन वो तो आई थिंक ठीक है। लाइन, आई थिंक ये पॉइंट हमने मिस किया है। ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बड़ा मिस नेथन लायन रहा है, यही में नेथन लायन की फिर से उसकी नीड, उसकी ग्रेटनेस और जो उसका रोल है वो दिखाता है कि नेथन लायन 2 टेस्ट मैच खेला, दोनों ऑस्ट्रेलिया जीती, उसके बाद वो नहीं खेला तो एक भी नहीं जीता। मूविंग अहेड, 7 पे आई गेस मोइन अली। 8 9 10 एंड 11 आई थिंक वोक्स वुड एंड स्टार्क। वो हाँ। वुड स्टार्ट। यस, आई थिंक मोइन अली का पैट कमिंस भी रख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बट यू वांट वन स्पिनर ना? आई थिंक रूट के भी बहुत अच्छा एज ऑफ स्पिनर खेल सकता है। तो कहीं पैट कमिंस का स्लैश मोइन अली हो सकता है, लेकिन एंड आई गेस दैट्स एक फन फैक्ट ये है कि इस सीरीज में, फन फैक्ट ये है कि इस सीरीज में रूट हैज मोर विकेट्स देन एंडरसन। इसके साथ एंड करते हैं। दैट सेज कि एंडरसन का काफी खराब सीरीज रहा है, लेकिन
आई We थिंक won't वन ऑफ द count वर्स्ट out सीरीज। Anderson. We won't count out Anderson क्योंकि वो बाप है. हाँ, That's it, guys. From this new episode of Silly Point, we'll see बाय you बाय soon. इन नेक्स्ट वीडियो। Yeah.